महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है। यहाँ पे ऐसे बहुत से संत हो चुके हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। इतना ही नहीं कि उन्होंने लोगों को कैसे रह सकते हैं, कैसा रहना चाहिए और अच्छे और नेक काम करके किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। संतों ने समाज में कभी दूरी नहीं गिरने दी। उन्होंने सभी लोगों को प्रेम से रहने के लिए सिखाया। इसलिए जो महाराष्ट्र है वो अपने पूरे भारत में ये संतों के कार्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक ऐसे संत हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल, जिनको पांडुरंग या नारायण भी कहा जाता है, उनकी सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनकी ही आराधना करते रहे और उनका ही नामस्मरण करते रहे। वो थे संत श्री तुकाराम महाराज। उन्होंने अभंग के माध्यम से उनके जो विचार थे और समाज के प्रति, उनके भगवान के प्रति क्या क्या उनकी आस्थाएं थी, उन्होंने लिखित रूप से लिखी है। उन्होंने एक उनके अभंग में कहा है कि वो कहते हैं कि माझ्या मुखे मज बोलवितो हरी, सकळांच्या अंतरी नारायण, न करावा द्वेष भूतांचा मत्सर, हा तव विचार जाणो आम्ही, तुका म्हणे दोष नाही या विचारे, हितांची उत्तरे शिकविता। इस अभंग में इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कोई आदमी या कोई बड़ा व्यक्ति हो या संत हो, अगर वो आपको किसी के बारे में या आपको किसी दोष के बारे में उसको आपको कुछ जानकारी दे रहा है या आपको कोई उपदेश कर रहा है, तो उनके शब्द बहुत ही कठोर हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई भी आपके बदले में मत्सर नहीं है या उनके मतभेद नहीं है, ना आपके प्रति उनके मन में द्वेष नहीं है। वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। इसलिए आप इनके शब्दों के उसके ऊपर न जाइए, उनकी भावना समझिए कि कितने अच्छे तरीके से वो आपका जीवन सफल करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि माझ्या मुखे मज बोलवितो हरी, सकळांच्या अंतरी नारायण। इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर है, प्रभु है, जो भगवंत है, वो भगवान सभी के हृदय में वास करता है, सभी के हृदय में निवास करता है। और वही जो है भगवान, जिसको हम हरि बोलते हैं, वो मेरे मुख से मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है। जो मेरे अंदर वसा है वही मुझे बोलने की प्रेरणा देता है और उसकी वजह से ही मैं बोलता हूँ। अपना भी वैसा रहता है, हम जो बोलते हैं वो किसी के तो भी देन रहती है, इसलिए हम बोलते हैं। इसलिए बार बार हमें सोचना चाहिए कि हमें अच्छी तरह से, अच्छी वाणी से, अच्छी मुख से और अच्छे शब्दों से बात करनी चाहिए। कभी भी बुरे शब्द निकाल के हम ना खुद की हानि करनी चाहिए, ना हमें दूसरों की हानि करनी चाहिए। जितना हो सके उतना अगर हम खुद के ही ऊपर अच्छी तरह से बात करने लगे, दूसरों को अच्छी तरह से बात करने लगे, समझ में लगेंगे, तभी हमारा जीवन आनंदमय और सुखी बन जाएगा। वो आगे कहते हैं कि न करावा द्वेष भूतांचा मत्सर, हा तव विचार जानो आम्ही। ये इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जो इंसान है इधर और जानवर भी रहते हैं, इन सभी को यहाँ पे भूत कहाँ है, भूत यानी जो जीव है, सजीव है, उनके बारे में ये बात है कि उनका कभी आप द्वेष मत कीजिए, उनका आप कभी मत्सर मत कीजिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती है। अगर इसकी आदत आदमी को लग गई तो आदमी अपना खुद का जीवन ख़त्म कर देता है, यानी कि उसका जीवन दुखमय और कठिन बन जाता है। इसलिए द्वेष और मत्सर आदमी को किसी का भी नहीं करना चाहिए। और आगे बोलते हैं कि हाथ व विचार जानो आम्ही। इसका मतलब है कि यह विचार, यह जो बात है कि किसी का भी द्वेष नहीं करने का, किसी का भी मत्सर नहीं करने का, ये बात हमें मालूम है। और ये बात हमें मालूम होने के कारण हम ऐसा किसी का भी द्वेष या मत्सर नहीं करते, किसी के ऊपर हम ईर्ष्या नहीं रखते। हम खुद है जो अच्छी तरह जीने का प्रयास करते हैं और लोगों में भी सुधार लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। आगे कहते हैं कि तुका म्हणे दोष नाही या विचारे, हितांची उत्तरे शिकविता। इसका मतलब ये रहता है कि जब हम किसी लोगों को उपदेश करते हैं या किसी लोगों को उसके बारे में, अगर वो गलत हो रहा है तो उसके बारे में हम उसको दो चार शब्द सुनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति हमारी कोई दुश्मनी है या वो हमें बुरा लगता है या वो हम उसे पसंद नहीं करते। इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उसके
अच्छे बात के लिए, हम उसका अच्छा होने के लिए, उसका जीवन सुखी होने के लिए उसको एक कठिन शब्दों में हम उससे बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब आप गलत मत निकालना, क्योंकि हमारा जो हेतु है, हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे, वो उसकी अच्छाई करना इतना ही है। संतों का कार्य ऐसा ही रहता है, जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करते हैं। इतनी अच्छी परंपरा और इतना अच्छी विरासत इस महाराष्ट्र को मिल गई है, इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में कभी दुख या कभी कठिनाई हो या कभी हमें उस बात का टेंशन आ जाता है, या लगता है कि कोई संकट आ जाए, तो हमें सिर्फ प्रभु का नाम लेके, भगवान का नाम लेके उसके चरणों में सारे दुख डाल देने चाहिए, उसका हमें नाम जाप करना चाहिए। और इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, एक आत्मिक बल मिलता है, हमारी मेंटल स्थिति इससे मजबूत बनती है और हम किसी भी कार्य को छोड़ के भागने के बजाय हम उसका सामना करके डटे रह के हम उस पर सोल्यूशन निकाल पाते हैं। और जब अपनी मनस्थिति यानी हमारी मेंटल एबिलिटी और मेंटल ताकत जो रहती है वो ठीक रहेगी, तभी हम किसी भी चीज़ के ऊपर जो हमें कठिन लगती है उसके ऊपर हम अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं या जीत प्राप्त कर सकते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि। महाराष्ट्र